वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो की बात जहाँ तक होती है तो मैं आप शायद लोग समझ ही गए होंगे टाइटल और थंबनेल देख के। आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ हंगरी की कैपिटल बुदापेस्ट के ऊपर। और सबसे अच्छी बात बुदापेस्ट की ये है कि ये यूरोप की सबसे चीपेस्ट सिटीज़ में से एक है और बहुत ही खूबसूरत सिटी है घूमने के लिए, भले आप दोस्तों के साथ हो, हनीमून पर हो, फैमिली के साथ हो। बुदापेस्ट यूरोप की सबसे बड़ी सिटीज़ में से एक है और इसको ईस्ट का पेरिस भी बोलते हैं, जो अपने आप में ही एक बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कम दाम है यूरोप की बाकी सिटीज़ से कंपेयर करें तो। यहाँ का आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको अगर आप एक यूथ हैं, मेरी तरह हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, अंडर 30s हैं, क्लबिंग, यहाँ पे नाइट लाइफ काफ़ी खूबसूरत है देखने के लिए। और साथ में यहाँ पे हिस्ट्री यहाँ की काफ़ी रिच है, तो आपको इसमें एक ओवरऑल पैकेज मिलता है जिसमें आप आर्किटेक्चर देख सकते हैं, एक नाइट लाइफ देख सकते हैं खूबसूरत, और एक पूरे यूरोपियन टूर का मज़ा उठा सकते हैं एक ही सिटी के अंदर कम पैसों में। अब जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ, मैं चालू करूँगा फ़्लाइट के बारे में बताऊँगा, वीज़ा के बारे में बताऊँगा, अकोमोडेशंस के बारे में बताऊँगा कि आपको कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, आप अपने बचत कैसे कर सकते हैं अकोमोडेशन के मामले में, और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। यानी मैं सारी चीज़ें बताऊँगा इस ट्रिप को लेके। तो चलिए एंड तक इस वीडियो को देखें, और कुछ भी सवाल हो इसके बावजूद तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अब जहाँ तक बात आती है फ़्लाइट की, तो एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूँ, जो मैंने यहाँ पर डेट चूज़ की है वो 21 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक। आप ऑफकोर्स डेट अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने साइट यूज़ की है वो यात्रा.com। आप दूसरी साइट भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप प्राइस देख सकते हैं। मैंने फ़्लाइट चूज़ की है मुंबई से लेके इस्तांबुल होते हुए बुदापेस्ट की, जो हो रही है 43,000 के लगभग। और उसके बाद एक और फ्लाइट है एमिरेट्स की, जो मुंबई दुबई रुकते हुए बुदापेस्ट के लिए 47,000 के आसपास। मैं ये नहीं बोलूँगा ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली फ़्लाइट है और बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं है, ये एक हायर मिडल लेवल पर है। पर यूरोप के लिए आपको दोस्तों इतनी ही लगभग इसी रेट में फ़्लाइट मिलेगी। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है, आप कौन सी जगह से जा रहे हैं। अगर आपने दिल्ली यूज़ किया है तो शायद आपको थोड़ी महंगी सस्ती पड़े। डेट पे फ़र्क पड़ता है, आप कौन सी डेट पे जा रहे हैं। ऑफ सीज़न में जाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप विंटर में जाने की प्लान कर देंगे तो ऑफकोर्स आपको सस्ता है। समर में जाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आप सीरियसली हैं जाने के लिए सोच रहे हैं तो आप लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन पे अपने लिए फ़्लाइट बुक कर सकते हैं कभी। बात जहाँ तक होती है वीज़ा की, वीज़ा के लिए ऑफ कोर्स ये एक यूएन कंट्री के अंडर आती है, तो आपको शेंगन वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा। आपको सिंपली जाना है, अपॉइंटमेंट आपके लिए लेना है, और जहाँ पे भी आपको प्रेफर रहे अपने हिसाब से वहाँ अपॉइंटमेंट लेके जाना है। आपको वीज़ा मिल जाएगा आसानी से, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। आपको सीधे लिंक में जाना है, आप सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। एक ही वीडियो में सारी डिटेल्स बताना मुश्किल है, और ये वीज़ा रिक्वायरमेंट हर एक वीज़ा की तरह है, ये ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। फ़ोटोज़ चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, वगैरह एक्स्ट्रा स्टेप जो आप सबको पता है। नहीं पता है तो आप खुद भी पढ़ सकते। वीज़ा के बाद बात कर लेते हैं आपके अकोमोडेशन की, क्योंकि आप किसी भी जगह पे घूमने जाएं, भले वो इंडिया में हो या बाहर हो, हर एक ट्रैवलर सबसे ज़्यादा जो पैसे खर्च करता है वो खर्च करता है अपने स्टे पे, अपने अकोमोडेशन पे। तो हम बात करेंगे अब अकोमोडेशन की। अब सबसे बेसिक बात जो लोग रुकने के लिए पूछते हैं कि होटल का प्राइस क्या है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। हंगरी में यानी बुदापेस्ट में होटल में रुकने के लिए आपको 2,500 मिनिमम देने होंगे। और ये डिपेंड करता है आप कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कितने लोग हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और 2,000 2,500 से चालू होकर ये और भी आगे तक जाता है, 15 16 15 एक दिन का। ऑफकोर्स डिपेंड करता है, सबका बजट अलग अलग होता है। आपका बजट कितना है। एज ए बजट ट्रैवलर मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ एयरबीएनबी यूज़ करें या तो हॉस्टल यूज़ करें। अगर आप दोस्तों के साथ हैं तो हॉस्टल आपको ऑफकोर्स काफ़ी कंफर्टेबल पड़ेगा। अगर आपका बजट थोड़ा हाई एंड साइड पे है तो आप एयरबीएनबी का यूज़ कर सकते हैं, फैमिली के साथ भी या दोस्तों के साथ भी। सबके अलग अलग एडवांटेजेस हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, एयरबीएनबी की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो सबसे मिनिमम सबसे चीपेस्ट चालू हो रहा है 1,200 रुपये से दोस्तों। 1,200 रुपये से लेके 2,000 2,500 3,000। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि 2,000 2,500 तो होटल का प्राइस भी है, पर दोस्तों यहाँ पे आपको एक रूम मिल रहा है, अपार्टमेंट भी मिल रहा है कहीं कहीं जगह पे। तो एक रूम में आप 2-3 लोग तक रह सकते हैं और ख़ुद का खाना बना सकते हैं। किचन में आपको एक पूरा अपार्टमेंट मिल जाएगा 2-2,500 पर डे में। तो एयरबीएनबी तब ज़्यादा आपको यूज़फुल रहेगा जब 3 से 4 लोग एक ग्रुप में जा रहे हैं, एक साथ बुक करें, पैसा आपस में डिवाइड कर ले, काफ़ी सस्ता मिलेगा और घूमने में भी मज़ा आएगा। अब एयरबीएनबी के बाद बात कर लेते हैं सबसे
ज़्यादा जो जिसमें आप पैसा बचा सकते हैं वो है हॉस्टल में स्टे करके। अगर आप 2 से 3 लोग हों या अकेले जाने की सोच रहे हैं तो हॉस्टल का यूज़ करें। आप प्राइस देख सकते हैं, मिनिमम आपको 700 पर नाइट के देने हैं, क्योंकि मैं जहाँ तक मुझे लगता है आप घूमने जाते हैं, आप होटल में रुकने नहीं जाते हैं। एक बजट ट्रैवलर के अनुसार अगर देखा जाए, आपको सिर्फ नहाने धोने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए हॉस्टल की ज़रूरत होती है। आप पूरे टाइम तो बाहर ट्रैवल करने वाले हैं, तो हॉस्टल इज़ द बेस्ट प्लेस टू सेव योर मनी। 700 रुपये एक नाइट के आप फ़ोटोज़ देख सकते हैं। आपको किचन मिल जाएगा, यहाँ पे हॉल है खाना खाने के लिए, किचन भी मिल जाएगा। सो नाउ यू हैव 3 ऑप्शंस, होटल, एयरबीएनबी एंड हॉस्टल। अगर आप फैमिली के साथ हैं होटल का इस्तेमाल करें, कोई इशू नहीं है। ज़्यादा लोगों के साथ हैं एयरबीएनबी का यूज़ करें, आपको बजट में आप घूम लेंगे, डिवाइड कर सकते हैं अपने पैसे आपस में। अकेले हैं 2 लोगों के साथ है, 3 लोगों के साथ हैं हॉस्टल ले, अकेले लाइक आवारा लड़का लड़की की तरह घूमें, काफ़ी पैसे बन जाएंगे और एक नई कंट्री, एक नई सिटी भी घूम लेंगे। और उन पैसों से बचा के आप कुछ और दूसरी चीज़ ले सकते हैं या एंजॉय कर सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये थी अकोमोडेशन की बात। अब एक मोटा जो मैं हिसाब बता दूं, यहाँ पे एक दिन में आपके बुडापेस्ट में खर्च हो सकते हैं $38। मैं बोल रहा हूँ $38, जो इंडियन रुपीज़ में होते हैं 2500 रुपये के आसपास। अब ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। अट्रैक्शन के लिए जैसे कि आपको $7 देने पड़ेंगे, और आज के रेट के हिसाब से $65 चल रहा है एक रुपये का एक्सचेंज रेट। तो आप 7 को इंटू करेंगे 65 से, तो आपको देने होंगे 455 रुपये। अब ये बात है ना, मोटा हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कमेंट में गालियाँ मत देना। फूड के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे, ब्रेकफास्ट में एटलीस्ट आप 200 रुपये तो खर्च करेंगे ही, लंच के लिए भी सेम 200 से 300 रुपये, डिनर के लिए आपको शायद 500 to 600 खर्च करने पड़ जाएँ। अगर आप अल्कोहल पीना चाहते हैं, बियर, वाइन, इन सब के लिए, तो आपको बियर एटलीस्ट वहाँ पे सस्ती मिलती है, बियर इतनी कोई महंगी नहीं है, आपको 65 to 70 इंडियन रुपीज़ देने होंगे एक बियर कैन के लिए, एक बॉटल के लिए। ट्रांसपोर्टेशन, बुडापेस्ट एक बड़ी सिटी है, तो आपको शायद एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मेट्रो बस का इस्तेमाल करना पड़े, जिसके लिए आपको 200 रुपये दोनों साइड के देने होंगे, या आप एटलीस्ट 200 रुपये में टिकट ले सकते हैं मेट्रो का, जो मैं आगे इस वीडियो में बताता हूँ और डिटेल में। अकोमोडेशन आपको हॉस्टल, जैसे मैंने आपको बताया, $10 यानी 700 से 750 रुपये के पर नाइट के हिसाब से आसानी से मिल जाएगा। जितने भी प्राइसेस मैंने बताए हैं, आप उसको कम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट होता है दोस्तों, फूड में हम सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो बात कर लेते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में आप फ्री में कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हॉस्टल्स एंड एयरबीएनबी में आप खुद बना सकते हैं। होटल्स में आपको ब्रेकफास्ट फ्री में मिल जाएगा, तो ऑफकोर्स उसका यूज़ करें। एज ए इंडियन आप ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ सकते हैं, फ्री का कुछ भी माल मत छोड़ना। लंच में आप स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आप मोस्टली लंच के टाइम पे यहाँ वहाँ घूमते हैं, किसी भी आप डेस्टिनेशन पर जाएँ तो उनका स्ट्रीट फूड ट्राई करें, या आप टेक अवे ले लीजिए, आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा, 150 इंडियन रुपीज़ के अंदर आपका काम हो जाएगा। डिनर की जहाँ तक मैं बात करूँ, अगर आप ज़्यादा फैंसी खाने के शौकीन नहीं हैं, हॉस्टल में है, तो अपना खुद का थोड़ा मोड़ा कुछ बना लीजिए। एयरबीएनबी में आप खुद का कुक कर सकते हैं आसानी से, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। खुद का कुक नहीं करना चाहते हैं तो आप फिर से स्ट्रीट फूड ले सकते हैं, नहीं तो होटल्स, रेस्टोरेंट आपको बाहर मिल जाएंगे आपके खाने के लिए। आपका बजट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, पर ये डिपेंड करता है टोटली आप। एक बीच में बात मैं बताना भूल गया था, हंगेरियन में जो आप करेंसी यूज़ करेंगे वो होंगे हंगेरियन फॉरनेट्स। अब हंगेरियन फॉरनेट्स आपको कैसे मिलेंगे? यूरोज़ दोस्तों वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, और यूरोज़ आपको किसी भी जगह पे मिल जाएंगे, इंडिया में भी और यूरोप जाके भी। पर मोस्टली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप, अगर आपके पास यूरोज़ हैं तो यूरोज़ को आप बुडापेस्ट में कन्वर्ट कराएं, आपको अच्छा एक्सचेंज रेट मिलेगा, बजाय आप इंडिया से हंगेरियन फॉरनेट लेके जाएँ। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप यूरोज़ बुडापेस्ट में एक्सचेंज कराएँ, अगर आपको बेस्ट एक्सचेंज रेट चाहिए तो। कैसे एक्सचेंज होगा? एक्सचेंज करने के लिए आप बैंक में जा सकते हैं, बैंक आपको जगह जगह मिल जाएंगे, बहुत इजी होता है एक्सचेंज करना। बस आपको अपने पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, दैट्स ऑल यू नीड टू एक्सचेंज यूरोज टू हंगेरियन फॉरनेट। बुडापेस्ट में टूरिस्ट अट्रैक्शन, म्यूज़ियम की प्राइसेस कितने हैं मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट और सबसे मशहूर, आप जब भी बुडापेस्ट का नाम लेंगे सबसे पहले आपको कहीं पर भी इमेज दिखेगी थर्मल बाथ की, उसके लिए आपको पे करने होते हैं 11 से 17 US$, जो होते हैं 700 से 1200-1300 रुपये इंडियन रुपीज़ के बराबर। उसके बाद अगर आप हंगेरियन नेशनल गैलरी देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए $5 तक खर्च करने पड़ेंगे। म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए आपको $7 देने होंगे। हाउस ऑफ टेरर म्यूज़ियम के लिए आपको
$8 तक देने पड़ेंगे। उसके बाद पिन बॉल म्यूज़ियम के लिए आपको $10 तक देने पड़ेंगे, जिसमें आप ऑफकोर्स पिन बॉल भी खेल सकते हैं। वॉकिंग टूर की जब तक बात करें, आपको ऑफकोर्स फ्री होते हैं, पर अगर आप गाइड के लिए पैसे देना चाहते हैं, ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप गाइड के लिए पैसे देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बट अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको गाइड चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ गाइड के एक एवरेज पे आपको देने होंगे $19, जो इंडियन रुपीज़ में होता है 1300 इंडियन रुपीज़ के बराबर। बुदापेस्ट में ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी स्मूथ है, वहाँ पर आपको बसेस, सबवे, ट्रैम्स मिल जाएंगे और प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। जैसे कि अगर आप सिंगल टिकट की मैं बात करूँ, जिसके लिए आपको $1.30 तक देने पड़ेंगे, जो 60 to 70 इंडियन रुपीज़ के बराबर होता है। अगर आप एक साथ सिंगल के 10 टिकट लेंगे तो आपको $11 देने पड़ेंगे, जो $750 के आसपास है। अनलिमिटेड डे पास के लिए आपको $6.50 देने पड़ेंगे दोस्तों, जो काफ़ी सूटेबल है एक सिटी में एक दिन के लिए घूमने के लिए। और ट्रेन पास अगर आपको लेना है एयरपोर्ट और सिटी के बीच में, तो आपको $2 के अंदर हो जाएगा, जो ₹120 होते हैं। अब एक बात ध्यान देने वाली है, इंडिया नहीं है, टिकट हमेशा अपने पास में रखना, क्योंकि अगर आपको बिना टिकट के पकड़े गए तो आपको $30 to $60 फ़ाइन होगा, जो काफ़ी ज़्यादा होता है और बजट की एक कर देगा ये। अब ये थी डेली कॉस्ट बुदापेस्ट के ऊपर। सारी बातें बता चुका हूँ, इंक्लूडिंग फ़्लाइट के बारे में, वीज़ा के बारे में, अकोमोडेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, अल्कोहल तक के बारे में बता चुका हूँ। और भी कोई छोटी मोटी बातें मुझसे छूट गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय।